हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं आपकी दुआओं की वजह से। तो ये मेरा सेकंड लास्ट डे है मदीने में, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना है इंडिया के लिए फ़्लाइट है। तो मैं चाह रही थी कि मैं जाने से पहले एक बार हरम जाऊँ, वहाँ पर नमाज़ पढ़ूँ और खूब सारी दुआ और शुक्राना अदा करूँ। तो इसलिए बस जाने से पहले एक बार हम लोग यहाँ आ गए थे। या नबी 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 या नबी। तो यहाँ से जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हरम में ज़ियारत भी हो गई और फिर नमाज़ भी पढ़ ली। और बस हम लोग अब हरम से बाहर यहाँ पर रोड पर वेट कर रहे थे अनाया के डैडी का, और फिर वो आ गए और फिर हम लोग चले गए साथ में। फिर हम लोग यहाँ पर शामी आ गए थे। यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया था पार्सल। यहाँ का बुलबुल पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये नॉर्मल चिकन पिज़्ज़ा जो है वो है, और फिर ये बुलबुल पिज़्ज़ा, ये वाला मीठा पिज़्ज़ा होता है, इसमें क्रीम और हनी होती है, बहुत टेस्टी सा लगता है। और फिर नेक्स्ट डे अब हम लोग निकल गए हैं मदीना से जद्दा के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जद्दा से है। सो मदीना टू जद्दा का जो डिस्टेंस है वो कुछ 400 किलोमीटर पड़ता है। तो ऑलमोस्ट हमारा आधा डिस्टेंस कवर हो गया है। और फिर ये मंकी पॉइंट आ गया था। तो अनाया को तो बहुत पसंद है मंकी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। वो यार तो ऐसे फेंक रहे तो आएंगे लोग खाने के लिए। तो मैं तो रुकाता नहीं हूँ, वो आना है के लिए रुकाएगा। तो मेरे पापा जा रहे हैं ना, छोटू छोटू इतने छोटू से टुनु टुनु करता है। मंकी मंकी को हाय करो। मंकी हाय ओ मेरे को मोबाइल में से दिख रहा है। ये बनते चढ़ेंगे। तो खिला रहा हूँ तेरे को, साले रोज दिखा रहा है मेरे को। बंद कर दूंगा नहीं कुछ भी। क्यों, क्या उसको दे रहे तो गुस्सा आ रहा है उसको? पलट दूं क्या पूरा? पलट दो। नहीं रुक जा, लोग है ना। अरे चल ना, उनको भी जाने का टाइम नहीं है लोग। बाय मंकी को कर दो बाय। मंकी देखो खा के वो डर रहा है, देखो कितना स्पीड में खा रहा है। खा के सोच रहा है भागू। मंकी बाय। उसके पास देखिए बच्चा है कितना छोटा सा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जद्दा, और फिर लंच टाइम था तो फिर कुछ खाना था, और फिर खाकर हमें फ़ौरन ही एयरपोर्ट के लिए जाना था, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा डिस्टेंस है एयरपोर्ट के लिए। तो यही सब हमने ऑर्डर कर दिया था। और फिर खाना खजाना की स्पेशल बिरयानी तो वो ऑर्डर करी थी। तो बस यही खाकर फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और फिर ये देखिए कितनी खूबसूरत सी मस्जिद थी रास्ते में एयरपोर्ट जाते वक्त, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर बस अब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और फिर ये देखिए ये है जद्दा का एयरपोर्ट, मतलब कि न्यू एयरपोर्ट। इससे पहले मैं जब इंडिया से आई थी तो अराइवल ओल्ड एयरपोर्ट पर था, पर अभी डिपार्चर यहाँ से है न्यू एयरपोर्ट से। और फिर जमज़म वाटर के लिए अनाया के डैडी चले गए थे, बट
यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब मदीने में तो इजीली हर किसी को मिल जाता है, बट यहाँ पर नहीं मिला, सिर्फ हज वालों को ही दे रहे थे। तो बस लाइन लगा कर वापस आ गए क्योंकि मिला ही नहीं। और फिर देखिए ये अंदर से कितना खूबसूरत इसको बनाया है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतनी अच्छी लाइटिंग थी। और फिर ये पूरे चेक इन काउंटर्स, और फिर हमें भी चेक इन करवाना था तो बस इसीलिए खड़े हैं। तो और यहाँ का जो चेक इन है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। और फिर आधा किलो वेट भी ये लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते अगर एक्स्ट्रा हो जाए। सो चेक इन हो गया हमारा, और फिर ये लास्ट वाला बाय अनाया के डैडी को। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और हर्टफुल होता है, जितना मैं पता नहीं कह सकूँ। शायद जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं वो समझ सकते हैं। और फिर वहाँ से हम लोगों का मतलब इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। अब हमें जाना था बोर्डिंग गेट पर, तो उसके लिए यहाँ पर एक मतलब मेट्रो थी, तो बस इसी में से ये हमें वहाँ तक के पहुँचाएगी बोर्डिंग गेट तक के। और इसकी जो स्पीड थी बाप रे माशाल्लाह। Maya, hey. तो हम लोग पहुंच गए थे टाइम से बोर्डिंग गेट पर बोर्डिंग गेट ओपन होने में काफ़ी टाइम था, तो हम लोग यहीं पर बैठकर थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। और फिर अनाया चली गई थी वहाँ पर एरोप्लेन देखने के लिए, उसको बहुत पसंद है एरोप्लेन देखना। और फिर यही हमारा फ़्लाइट है जो मुंबई पहुँचाएगा। और फिर अनाया को फ़्लाइट में ये बैग मिला था क्यूट सा, और इसके अंदर मतलब बच्चों वाला ईयरफोन और भी कुछ था, बुक टाइप मतलब छोटी सी। और टेक ऑफ होने के बाद कुछ देर बाद मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा था, मतलब पता नहीं आसमान के एक हिस्से में दिन हो रहा था और एक हिस्से में रात थी, और हमारा फ़्लाइट रात के हिस्से में चल रहा था, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। और अनाया अपना कार्टून देखने में बिज़ी है।
और फिर डिनर आ गया था और डिनर में ये चिकन राइस था नॉन वेज में, और फिर ये वेजिटेबल सैलेड था, और फिर ये थोड़ा सा पेस्ट्री टाइप मतलब केक था। और फिर अनाया के लिए मैंने वेज ले लिया था, तो वेज में पनीर था और फिर ये राइस थी, बट वेज को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया हमने। अनाया को मैंने उठा दिया था और फिर उसे वही चिकन राइस थोड़ा सा खिला दिया था। और जो इस सऊदी एयरलाइंस का जो स्टाफ था ना वो बहुत ही अच्छा था, मतलब सारी की सारी एयर होस्टेस अनाया को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी उसकी, तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर घर, और फिर घर आने के बाद भी अनाया का वेलकम वाला सेलिब्रेशन हुआ था, वेलकम अन्नू। तो ऐसे ही थोड़ा छोटा सा केक कटवा लिया था अनाया से, और थोड़ा सा डेकोरेट किया था अनाया के लिए, जो उसकी पसंदीदा चीज़ें जो भी वो खाती है वो सब रख कर। नॉर्मल वीडियो लेनी है इसके, इधर से ले, छुपना पड़ेगा। फूको 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 ना, फूको फूको पहले। ये खिलाओ। ये बर्थडे टू बोला नो। ओ वाओ, ये भी है। अरे ये मेरा वाला अनु लो, पीछे से तेरे अनु लो। और फिर यहाँ पर अनाया को कुछ वेलकम गिफ्ट्स मिले थे बस। और ये वाले सेलिब्रेशन के बाद फिर हम लोग अनाया के नानी के वहाँ चले गए थे, और फिर वहाँ पर मेरी बहन ने ये सब पानी पूरी वगैरह बनाई थी, तो बहुत ही मन भरकर दिल भरकर खाई थी। और नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे कहीं बाहर, और फिर ये बारिश हो रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मिस करते थे हम लोग वहाँ पर बारिश को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अनाया तो एंजॉय करती ही है बारिश में। सो यही था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।